7 नंबर है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रश्न है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से समृद्ध है? साहित्य। निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? रामविलास शर्मा। टॉल्स्टॉय कौन थे? यह जो थे ना रूसी के लेखक थे, रूसी लेखक थे। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा की। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वैतात्मक से। छठा प्रश्न के बाद हम लोग देखते हैं जार-शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन से थे? टॉल्स्टॉय। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे? यह 1949 से लेकर 1953 तक थे। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता के सापेक्ष किस सभ्यता अधिक प्रगतिशील कहा गया? तो ये है पूंजीवादी सभ्यता। सी नंबर इनके आंसर है। 10 नंबर में देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ है? यह परंपरा का मूल्यांकन पंक्ति। 11 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन है क्या है? तो ये ए नंबर में है जो निबंध है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ और भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? यह परंपरा का मूल्यांकन निबंध की पंक्ति। जार-शाही कहाँ थी? जार-शाही जो थी ना रूस में थी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि अय्यंगार। 18 नंबर में देखते हैं कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो उपयोगी साहित्य फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचारों का। अगला प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्य की देश भूमिका है। यह निर्णायक भूमिका है। 21 नंबर में देखते हैं कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? निराला की साहित्य साधना से। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कौन सा है? यह अविचित्र। 23 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो यह है आपको समाजवादी व्यवस्था में। अगला है कि 24 नंबर में परंपरा का मूल्यांकन किस कृति रचना कार्य है? यह रामविलास शर्मा रचना कार्य का। अगला प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। यह स्वाधीन की। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध नहीं होता। 27 नंबर में देखेंगे अविच्छिन्न का शब्द का अर्थ है प्रभावित। क्या होता है उसका? सी नंबर में प्रभावित। अगला प्रश्न है कि बायरन किस भाषा के कवि थे? या अंग्रेजी भाषा के कवि थे। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? वह अंग्रेजी में किया था। अगला प्रश्न है कि साहित्य के विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ये नंबर जो है कि समाज की तरह होती है। समाज की तरह। निराला
की साहित्य की साधना को पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम लोग, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती और प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? या 1932 में किया था। रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से की थी? या लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास ने बीए किस विद्यालय से की थी? या लखनऊ विद्यालय से। लैटिन कवि हैं वर्जिल के। 38 नंबर है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक थे? या KM हिंदी संस्थापक के थे। 40 नंबर में देखते हैं कि रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बी नंबर 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई। धन्यवाद दोस्तों।